हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिसेस की बुक स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले टॉपिक क्या है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स होता है नंबर्स को अरेंज करना रो और कॉलम के वे में। आपने ये पढ़ा होगा, 12th में मैट्रिक्स पढ़ा होगा आपने। जैसे ये नंबर है 1 2 3 4 5 6, इनको अरेंज करना है। अब रो कॉलम, जो ये वाली होती है ना, ये रो होती है, और जो ऊपर से नीचे की ओर आती है वो क्या होती है? कॉलम होते हैं। जैसे इसमें मैंने ये ले लिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये वाली रो है, ये वाले कॉलम्स है, ये वाले कॉलम्स है और ये वाले रो है। आपने ये 12th में पढ़ा होगा। देखिए मैंने नंबर्स को अरेंज किए हैं इस वे में, और मान लीजिए एक डिजिट कट कर देते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बॉक्स रह गया। इसका मतलब ये मैट्रिक्स नहीं है, ये मैट्रिक्स के रूल को फॉलो नहीं करता। मैट्रिक्स का रूल क्या है? नंबर को अरेंज करना, रो और कॉलम पूरे कंप्लीट फिल होने चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। इसमें रो कितनी है? 1 2 3, 3 रो है। कॉलम कितने हैं? 1 2 3, 3 कॉलम है। इसको क्या कहते हैं? ऑर्डर। रो और कॉलम की जो वैल्यू बताए, कितने रो है कितने कॉलम है, उसको क्या कहते हैं? ऑर्डर। इसमें इस वाले डिजिट को n कहते हैं, जिसको हम रो भी कहते हैं। इस डिजिट को हम कॉलम कहते हैं, जिसको हम m से डिनोट करते हैं, और कॉलम कहते हैं। ठीक है, आपको ऑर्डर समझ आ गया होगा, मैट्रिक्स समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिसेस के टाइप्स। फर्स्ट होती है रो। रो क्या होती है? ओनली सिंगल रो को रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे 1 2 3, ये सिंगल रो है, तो ये क्या होगी? रो मैट्रिक्स होगी। कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? सिंगल कॉलम होते हैं, उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गए 3 इंटू 1, 1 इंटू 3। रो 1 होनी चाहिए, कॉलम भी 1 होना चाहिए। रो 1 होगी तो रो मैट्रिक्स, कॉलम 1 होगा तो कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अब होते हैं जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो एंड नल मैट्रिक्स। जीरो और नल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो, जैसे इसमें 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 3x3 ऑर्डर तो है इसका, पर इसमें सारे एलिमेंट्स क्या है? जीरो। इसको आइडेंटिटी भी कहते हैं। 0 0 0 0, इसमें भी सारे एलिमेंट, सारे ऑर्डर क्या है इसमें? जीरो। m×n क्या है इसमें? जीरो। ठीक है, तो ये हो गया नल एंड जीरो मैट्रिक्स। इसके बाद इक्वल मैट्रिक्स, जिसमें a और b के एलिमेंट्स इक्वल हो, जैसे a1 a12 a21 a22 इक्वल हो b11 सॉरी b12 b21 b22 के ऑल एलिमेंट्स इक्वल हो, तो वो क्या होगा? सेम ऑर्डर हो, कोऑर्डिनेशन एलिमेंट भी सेम हो, तो वो क्या होता है? इक्वल मैट्रिक्स होता है। उसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे ये 2 3 4 5, इसका ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 2, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। 1 8 9 6 4 3 3 3 8, 3x3। m और n दोनों क्या है? सेम है, तो ये क्या होगा? ऑर्डर मैट्रिक्स, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें एक जीरो के ट्रायंगल बनता हो। ठीक है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, इसका फर्स्ट रूल क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। एक ट्रायंगल मैट्रिक्स जरूर बनना चाहिए, जैसे उसके अंदर एक ट्रायंगल जरूर बनना चाहिए जीरो का। ठीक है, जैसे मैं उसमें डायगोनल जीरो कभी नहीं होगा,
ये याद रखना, डायगोनल 0 नहीं होता। मैं एग्जांपल लिखती हूँ, जैसे 1 0 0 3 2 0 8 9 3। तो इसमें देखिए एक 0 का ट्रायंगल बन रहा है, तो ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल लेती हूँ, 1 3 4 0 6 8 0 4। तो इसमें देखिए ये ट्रायंगल बन रहा है 0 का, तो ये क्या होगा, ट्रायंगुलर। ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। अपर वाली साइड अगर ट्रायंगल बने तो वो लोअर होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर नीचे वाली साइड बने तो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। आई होप कि आपको समझ आया होगा। उसके बाद आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसमें डायगोनल्स को छोड़ के और सारे कोऑर्डिनेट एलिमेंट क्या हो, 0 ये 9 0 0 0 3 0 0 0 8। डायगोनल को छोड़ के अगर सारे एलिमेंट्स 0, तो वह क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें जो डायगोनल हो वो सेम हो। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 3 0 0 0 3 0 0 0 3। तो इसमें डायगोनल्स क्या है, सेम है, तो ये क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद आता है यूनिट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसमें डायगोनल्स 1 होंगे और कोऑर्डिनेट नंबर 0 होंगे। जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसमें डायगोनल क्या है, 1 है, और सारे कोऑर्डिनेट नंबर क्या है, 0 है। तो ये कौन सा होगा, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दोनों एक ही चीज़ है, यूनिट मैट्रिक्स भी कह देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह देते हैं। अब हम अलजेब्रा मैट्रिक्स में फर्स्ट है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे हमने ए लिया मैट्रिक्स 1 2 3 4 और हमने बी के लिए 3 3 4 3। ए प्लस बी, तो इसमें क्या होता है, जो जिसकी सीध में होगा उसके साथ ऐड होगा। जैसे A11 का A11 के साथ ऐड होगा, A12 का B12 के साथ ऐड होगा, A21 का B21 के साथ ऐड होगा, और A22 का B22 के साथ ऐड होगा। 1 + 3 2 + 3 3 + 3 3 + 4 4 + 3। ठीक है, सब्सट्रैक्शन भी ऐसे ही होता है, और इसका इसके साथ ही सब्ट्रैक्ट होगा। इसका जैसे इसमें क्या होता है, A11 का A11 के साथ ही, इसमें B है तो हम B11 के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा। A12 का B12 के साथ ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा। A13 का A21 का B21 के साथ ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा। A22 का B22 के साथ ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा। इसमें ऐसे नहीं है कि हम इसमें तो A11 A21 ले लें, इसको ऐड करने चलें A1 और A12 A21, तो ये पॉसिबल नहीं है मैट्रिक्स एडिशन के अंदर। सब्ट्रैक्शन के अंदर भी पॉसिबल नहीं है, पर मल्टीप्लिकेशन के अंदर पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन करवाती हूँ मैं आपको। इसमें क्या होता है, जैसे हमने ए के एलिमेंट लिए 1 2 3 4 और बी के लिए 5 6 7 8। तो अब हम इसको a इंटू बी के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। तो इसमें क्या होता है, रो का मल्टीप्लाई होता है कॉलम के साथ। ठीक है, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो का मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर ऐसे करके मल्टीप्लाई होते हैं। मैं आपको बताती हूँ, जैसे फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 1 का 5 के साथ प्लस 2 का 7 के साथ। ठीक है, अब इसी का मल्टीप्लाई होगा सेकंड के कॉलम के साथ, ये आपने 12th में पढ़ रखा है। तो ये होगा 6 + 16।
फिर सेकंड का रो का मल्टीप्लाई होगा सेकंड के कॉलम के साथ, तो ये होगा 5 3 जा 15 प्लस 28 सॉरी। इसका मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 18 32। तो अब इनको ऐड करेंगे, ये आएगा 19 22 43 और 50। ये होता है मल्टीप्लाई। जैसे हम और एग्जांपल लेते हैं मल्टीप्लाई के, सेकंड एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये 1 2 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 8 9 3 4 5 6 8 9 के साथ। तो फर्स्ट की रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट के कॉलम के साथ पॉसिबल ही नहीं है। रो तो 1 ही है, कॉलम में देखो 3 डिजिट है, तो ये पॉसिबल नहीं है। पर ये पॉसिबल है। 1 2 3 का मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 3 के साथ, तो इसमें भी 1 ही रो है, इसमें भी 1 ही कॉलम है। तो फर्स्ट का फर्स्ट के साथ 1, सेकंड का सेकंड के साथ 4, थर्ड का थर्ड के साथ 9। तो ये कितना आ गया 14। आई होप कि आपको समझ आया होगा। कुछ मैं आपको अभी एग्जांपल करवाऊंगी जो बुक में ही है, तो आपको अच्छे से समझा जाएगा।